नहार जी, ये निशान अनंत प्यार और साथ को दर्शाता है और आज हम दोनों ने मिलकर ये पेंटिंग बनाई है। आप देखिएगा, हमारा साथ अंत काल तक रहेगा। रूही, अपने कमरे को ऐसे अजनबियों की तरह क्यों देख रही है तुम? क्योंकि आज बहुत दिनों बाद ये कमरा अपना सा लग रहा है। आज महीनों बाद आप यहाँ अजनबी नहीं बल्कि मेरे नहार जी हैं। इधर आओ। अब से हम कभी एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं बनेंगे। आज मुझे एक बात समझ आ गई है कि वक्त चाहे कितना भी रंग क्यों ना बदल दे, शक्ल नहीं सी लगे, आवाज अजनबी हो जाए, चेहरे पर नकाब आ जाए, पर रूह वो हमेशा एक सी रहती है, ना बदलती है, ना ही बिगड़ती, अपने असली रूप में अमर हो ही जाती है। और मेरी रूह मेरी रूही है। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, आओ बेटा। का सफर लंबी लंबी कितना अच्छा लग रहा है ना इतनों बाद। जो हाथ ये साथ होंगे उम्र भर, रूही, साथ होंगे उम्र भर। आई थिंक यही सच्चा प्यार है। यही सच्चा प्यार है रूही। से हो भरा मंजर, दिल से दिल जिंदगी ने मुझे सब कुछ भुला दिया। कितना है मन सुंदर, सब कुछ भूल चुका था मैं। जानो कितना घर, परिवार, नाम, अपनी पहचान, सब। एक चीज नहीं भूल सका, हमारा प्यार। मेरे दिल के किसी कोने पे एक निशानी की तरह ये बसा रहा और हर पल, हर सेकंड, हर मोमेंट, हर वक्त मुझे ही तुम्हारी तरफ खींचता रहा। और रूही, मैंने ये भी महसूस किया कि अगर तुम मेरे पास नहीं हो, तुम मेरे साथ नहीं हो, मतलब तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी में अगर सब कुछ है, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ अधूरा सा है, सुना सुना सा है। दिल में खालीपन सा रहता है रूही, जैसे सारी रोशनी बुझ गई हो। और मन जैसे एक वीरान शहर की तरह अकेला महसूस करता है, सच में। लेकिन ये भी सच है कि आप अपनी प्यार की गहराई तभी समझ पाते हो जब आप एक दूसरे से दूर हो जाते हो। मैंने बहुत मिस किया तुम्हें रूही, बहुत ज्यादा। और मैंने ये भी रियलाइज किया कि आप दुनिया जीत लो, सब कुछ है आपके पास, आप दुनिया जीत लो, लेकिन अगर आपके पास वो एक प्यार नहीं है ना, फिर हर जीत हार जैसी लगती है रूही। I missed you so much. Missed you, रूही।
रूही, आज मैं दिल से एक वादा करना चाहता हूं तुमसे। चाहे ये पूरी दुनिया, ये पूरी कायनात हमें दूर करने की कोशिश करे, फिर भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आई प्रॉमिस। और अगर फिर भी किस्मत ने साजिश रची हमें अलग करने की, हमें दूर करने की, तब समझ लेना रूही, चाहे कितने भी कठिन रास्ता हो, कितनी भी मुश्किलें हो, चाहे कितनी भी ऊंची दीवार हो, मैं सब कुछ लांघ के, सब कुछ पार करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम्हें ढूंढ ही लूंगा रूही, और तुम भी रूही, तुम भी मेरी रूह तक अपना रास्ता ढूंढ ही लोगी। पता है क्यों? क्योंकि जैसे शिव और शक्ति एक ही अस्तित्व के दो रूप हैं, ठीक वैसे ही हम, मतलब रूही और नहार, रूहा एक है, कभी अलग नहीं हो सकते, कभी नहीं। आई प्रॉमिस। I love you, I love you, I love you. I love you too, you too, you too. जूही तो ठीक तो है ना? जूही तो क्या कर रही है? जूही तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है जूही? अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा। अभी तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे बाबा मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी। वो एक्चुअली पानी था ना बालों में, वो नीचे गिर गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बट आई प्रॉमिस यू, मैं आगे से अपना पूरा ख्याल रखूंगी। ओके? जूही, मैं तेरे और समर भैया के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जूही, अपने रिश्ते में इतनी कठिनाइयों और गलतफहमियों के बाद भी तूने अपना रिश्ता बखूबी संभाल लिया है। और देखना, जब ये बच्चा तुम दोनों की जिंदगी में आएगा ना, तो तुम्हारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मतलब तू खुद सोचना, मैं तो खुद एक बच्ची हूँ,
मैं एक बच्चा कैसे संभालूंगी और अकेले सब कुछ मैनेज कैसे करूंगी? ये सब कुछ कैसे होगा? जूही जूही शांत हो जा, इतना मत सोच। और किसने कहा तू अकेले बच्चा संभालेगी? मैं हूँ, समर भैया है, पूरा परिवार है। हम इस छोटी सी नन्ही सी जान को अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तू भी ना हमेशा मुझे बातों में उलझा देती है। मुझे इसकी आरती उतारनी है। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं इसकी आरती कर देती हूँ। जूही, जितनी बड़ी खुशी है तेरे लिए, उतनी ही बड़ी खुशी ये मेरे लिए भी है। देखना, खुशी के मारे तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। आंसू खुशी से नहीं थम रहे या गम से? वैसे दिल की जलन से भी आंसू निकल ही आते हैं। दादी आप कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं जूही, समझदार को इशारा काफी है। अरे लाख मिन्नतों के बाद भगवान ने तुम्हारी गोद भरी थी और तुमने अपनी लापरवाही से अपने बच्चे को ही खो दिया। कोई तो रिश्ता अच्छे से निभा लेती, ना तुम अच्छी माँ बन पाई, ना हमारे घर की अच्छी बहू बन पाई। रूही, तुम तो अपना पेट बातों से भर लोगी, पर हम सबका क्या? नाश्ते की तैयारी करनी है कि नहीं? हाँ दादी, मैं अभी जाकर नाश्ता बनाती हूँ। जूही, तेरा कुछ खाने का मन है तो तू भी मुझे बता दे, मैं तेरे लिए भी बना के। नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। जो भी बाकी लोगों के लिए बन रहा है मैं वही खा लूंगी। मैं आती हूँ। इन दोनों बहनों के रिश्ते को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन अब ये आने वाला बच्चा वो काम करेगा, क्योंकि सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता होता है माँ और बच्ची का। अब यही बच्चा इन बहनों में फूट डालेगा और फिर जूही खुद अपनी बहन रूही को घर से बाहर निकालेगी। दादी, अरे चिल्ला क्यों रही हो? बहन ही नहीं हूँ मैं। नहीं वो मैं बहुत देर से आवाज लगा रही थी, आप सुन ही नहीं रहे थे। पता नहीं आप कौन से ख्यालों में खोए हुए थे। हाँ वो मैं वो होने वाले बच्चे के ख्यालों में खो गई थी। जूही बेटा, तुम्हारी नादानियों की वजह से हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, पर अब तुम्हारी वजह से इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत की जाए। अपना आंचल आगे करो। ये सोने के लड्डू गोपाल जी है, इनका ख्याल रखना। इनके आशीर्वाद से तुम्हें भी बस एक ऐसे ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी हो। और अगर राधा रानी हुई तो? हाँ कोई बात नहीं, जो भी हो बस स्वस्थ हो। इसीलिए इनका, अपना और अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। दादी ने आज तक मुझे एक चवन्नी तक नहीं दी, लेकिन बच्चे की खुशी में उन्होंने मुझे अपना लिया। इतना कीमती तोहफा लड्डू गोपाल जी मुझे तोहफे में दे दिए। मेरा बेबी सच में बहुत लकी है। थैंक यू लड्डू गोपाल जी, मुझे ये आशीर्वाद देने के लिए। वो दादी जी, आपने इतनी
ये तो ड्रॉर क्यों बन गया? अरे ये ड्रॉर देखो खुला हुआ था, अभी किसी के पैर में लग जाता है, इसीलिए मैंने उसे बंद कर दिया। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए अनार का जूस बनाया है। इसे एक सांस में पी जाओ, कट कट करके। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, शक्तिशाली बनोगी तुम, और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुनाओगी। लो पियो। दादी जी मैं इसको रखूं फिर पीती हूँ। अरे बेटा, ये मैं रख देती हूँ ना। ये लो लो पियो, पी जाओ, गट-गट करके पी जाओ। दादी, ये तो बड़ा अजीब टेस्ट कर रहा है। अजीब टेस्ट कर रहा है? हाँ। हो सकता है एक आध अनार कोई कड़वा निकल गया हो इस वजह से, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये जूस। तुम इसे दवाई समझकर पी लो। लो पियो। हाँ ठीक है, मैं पीती हूँ। ये रूही क्यों फोन कर रही है? ये क्यों वीडियो कॉल कर रही है? हाँ रूही, बोलो क्या बात है? दादी वैसे तो जूही आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसने ही मुझे आपको बताने को कहा है। जूही क्या बताने वाली थी? क्या हुआ है? हैं? जूही तो ठीक है ना? कहीं तेरी सास ने कुछ कह तो नहीं दिया, कुछ कर तो नहीं दिया उसके साथ? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, प्यारे नानू, प्यारी नानी। अरे ये बच्चों के कपड़े मुझे क्यों दिखा रही है तू? दादी आप क्या हुआ? आप पर नानी बनने वाली है, हमारी जूही माँ बनने वाली है। भाई क्या बोल रही है तू? रूही सच्ची में मेरी जूही माँ बनने वाली है? हाँ दादी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सच्ची वो माँ बनने वाली है? मेरी जूही ने कैसी खुशखबरी सुनाई। दादी संभाल के, दादी। ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? दामाद जी देखिए ना जाकर। जी तो कर रहा है कि दादी का असली चेहरा अभी सबके सामने ले आओ, लेकिन यहाँ कोई तमाशा करके मैं जूही दीदी की खुशियाँ खराब नहीं करना चाहती। अभी पल एंजॉय करती हूँ। मेरी बच्ची, तूने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई हम सबको। भगवान तुझे दुनिया की सारी खुशियां दे। आपको भी बहुत बहुत बधाई दामाद जी। थैंक यू दादी। बस आपको, अरे बस बहुत झुक ली बेटा, अब नहीं झुकना। हाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, हमेशा तेरे साथ रहेगा। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। अरे बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू दादी। समदन जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। पर दादी बनने वाली है, आप समझ रही हैं आधा? आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप भी तो परदानी बनने वाली है। हाँ भाई, बड़ी बात है। रूही, जाओ जाकर मिठाइयाँ लेकर आओ। जी दादी। वैसे पूनम जी, आपकी रूही ने तो हमारे रूहान को खो दिया है, ऐसा कि आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और वैसे भी रूहान तो नाहर और अग्नि का बच्चा था,
लेकिन इस घर का असली वारिस समर और जूही का आने वाला बच्चा होगा। ये कही है आपने पति की बात एकदम सुलह सच। वैसे मैं आपको एक बात कहूँ, ये जो मेरी जूही है ना, इसके कदम आपके घर के लिए, सबके लिए बहुत ही शुभ है। और इसका जो होने वाला बच्चा है, मैं आपको बता दूं अभी से, बिल्कुल इसी की तरह होगा। गोरा, चिट्टा, सुंदर, इसकी तरह और खानदानी। देख लीजिएगा आप। रूही, तुम क्या सिर्फ मिठाई खिलाओगी? अरे जाओ, जाकर चाय नाश्ते का भी बंदोबस्त करो, जाओ लेकर आओ। जी दादी। रोही रुक, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। अब बहन जी आप ही समझाइए अपनी पोती को कि बहन का मोह छोड़कर माँ की ममता पर ध्यान दे, अपनी सेहत का ख्याल रखे, अपने होने वाले बच्चे का ख्याल करे। ठीक कह रही हैं आप, रुकिए मैं भी। कहाँ जाना है बेटा? रूही जाकर चाय ले आओ। जी। कहाँ जा रही है? बैठ। दादी वो आइए नरेश जी, हम भी बैठते। आइए आइए ना। आइए। तुझे ख्याल रखना है ना अपना। और वैसे भी रूही को आदत है घर के काम करने की, करने दे उसे। तेरे आराम के दिन है बेटा, अपना ख्याल रख, जरूरी है तेरे लिए। मेरे मकसद को पूरा करने में ये पूनम ही मेरे काम आएगी। बहन जी, जूही का बचपना अभी तक गया नहीं है। हाँ, अगर इसकी माँ होती तो इसे समझाती, पर आपने इसे पाला पोसा है ना, तो क्या कहे। नहीं, आप बेझिझक कह सकती हैं समदन जी। कहिए ना जो भी कहना है। कोई भूल चूक होगी तो सुधारूंगी, मैं समझाऊंगी अपनी बच्ची को। बताइए क्या बात? नहीं, गलती कुछ नहीं, बस इसे कहिए कि थोड़ा अपना ध्यान रखे, अपना ख्याल रखे, होने वाले बच्चे का ख्याल रखे। अब देखिए ना, आज एक इतना बड़ा हादसा होते होते रह गया। हादसा? कैसा हादसा? हाँ, आज इसके कमरे का एसी फट गया। ये तो शुक्र है भगवान का कि जूही को कुछ हुआ नहीं है, पर हमने अपनी तसल्ली के लिए इसकी और इसके होने वाले बच्चे की नजर उतार ली है। मैं इसे ना अपनी पुरानी काली माता के मंदिर लेकर के जाऊंगी। वहां ना हर तरह की अला बला नजर उतरती है। जब मेरे निहार और प्रतीक थे ना, तब भी मैं वहां गई थी नजर उतारने के लिए। मैं लेकर के जाऊंगी, सब ठीक हो जाएगा। दादी, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुप कर। अरे जो कह रही हूँ सुन, वहां जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा। हर तरह की अला बला से बची रहेगी तू, जरूरी है तेरे लिए। अभी जाना होगा, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। चल बेटा, आजा। रूही, तू भी चलना मेरे साथ। हाँ, रूही तुम भी जाओ ना। कोई ना कोई जूही के साथ साय की तरह इसका ख्याल रखने के लिए होना चाहिए। ठीक है, मैं भी चलती हूँ। बिना रूही के गए मेरा काम कैसे होगा? अच्छा हुआ जो आप लोग दोनों भी आ गई साथ में। कम से कम इस बहाने आप लोग को भी माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। जी बहन जी, हम इसीलिए तो आए हैं। आराम से जूही, बारिश की वजह से यहाँ बहुत फिसलन हो गई। मुझे क्या टेंशन, तू है ना मेरे साथ मुझे संभालने के लिए। आप लोग चलिए आगे, मैं जरा पूजा के लिए फूल लेकर आती हूँ। माँ जी, मैं पंडित जी, हाथ जोड़ बेटा। पंडित जी, ये मेरी पोती है जूही। इसे बार बार नजर लगती रहती है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये बुरी नजर से बची रहे। आपको पता है आज ये बहुत बड़ा हादसा होते होते टला है। ये बुरी नजर से बचने के लिए रक्षा कवच है, इसे मैं बांध देता हूँ। और इसे बांधने के बाद आप इन्हें मंदिर की 5 परिक्रमा करवा लीजिए। जी पंडित जी, आधा करो। पंडित जी, एक और बात थी, ये ना माँ भी बनने वाली है।
कोई ऐसा उपाय है जैसे कि होने वाले बच्चे पर बुरा असर ना पड़े, उसे नजर ना लगे, बद से बचा रहे बच्चा? ये पंचमुखी दिया है जिसमें घी की 5 बाती लगाकर मंदिर के बाहर वाले पेड़ पे पवित्र मन से इसे होने वाले बच्चे के नाम से जला दीजिए। ठीक है। पवित्र मन से दिया जलाना है ना, फिर तो रूही कर देगी। वैसे भी नहार हर बात में कहता रहता है ना कि रूही का मन सुंदर है, तो रूही जाओ अपनी बहन के लिए इतना तो कर दो। जब तक रूही दिया जला देती है, मैं इसको ले जाकर के 5 परिक्रमाएं करा देती हूँ मंदिर के। आज बेटा चल, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। हाँ चलिए आ जाइए। अब मैं यहीं बैठकर माला जपती हूँ। अब आप दिया ले लीजिए। हे माँ, आज मैं ये दिया अपनी बहन और उसके होने वाले बच्चे की खुशियाँ और सुरक्षा के लिए जला रही हूँ। उनको हर बुरी नजर से बचाइएगा। क्या हुआ रूही? अब तक तुम एक बाती भी नहीं जला पाई हो? पता नहीं दादी, मैं तब से कोशिश कर रही हूँ पर मुझसे दिया ही नहीं जल रहा। दिया? लेकिन अभी तो कोई हवा भी नहीं चल रही है। क्या हुआ रूही? नहीं जल रहा क्या? अरे घर में तुम खाटू श्याम जी का दिया हर सुबह माचिस की 1 तीली से जला देती हो, तो फिर ये जूही के बच्चे के नाम का दिया क्यों नहीं जल रहा? कहीं तुम ये जानबूझ के तो नहीं कर रही ना? क्या रूही सच में ये जानकर कर रही है? दादी आप ये क्या बोल रही हैं? जरूर दिया या बाती में कुछ गड़बड़ होगी। मैं देखती हूँ। रूही तू हट, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। आजा। लगता है मुझे कुछ काटा। कुछ काटा? पर क्या काटा? लगता है मधुमक्खी ने काट लिया। नहीं माँ जी, लग तो नहीं रहा है। ऐसे कैसे तुम्हें नहीं लग रहा? मुझे काटा है ना, तो मुझे पता चलेगा ना। तुम्हें कैसे पता चलेगा? अरे 1 मिनट भाई, अब मधुमक्खी देखिए यहाँ कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है कि चींटी वीटी काट गई हो। चलिए ना, दिया जलाते हैं ना। हाँ वो हो सकता है। ठीक है ना अभी? हाँ जूही बेटा दिया जला। हाँ चलो बेटा, चल 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 जी।
जूही से इतनी जल्दी दिया जल गई। मैं तो इतनी देर से कोशिश कर रही थी, पर मुझसे तो एक बाती भी नहीं जली। ये तो तुम ही जानो कितनी देर से एक भी बाती तुमसे क्यों नहीं चली। बुरी नीयत से अच्छे अच्छे घरों के चिराग बुझ जाते हैं, ये दिया तो फिर भी मिट्टी का। सच्चे मन और अच्छी नीयत वाले इंसान के हाथों से ही यह वृक्ष दीपक स्वीकार करता है। सच में बाबा जी, मेरी जूही का मन जो है ना वो हीरे से भी ज्यादा खरा है। देख रही हो? हमें इस हवा से ये महसूस हुआ है कि यहाँ कोई गर्भवती है जिस पर काला साया मंडरा रहा है। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।